अब वह वक्त आ चुका है जिसका तूने लंबे समय तक इंतजार किया। तेरी मेहनत और सब्र का फल अब तेरे सामने खड़ा है। तेरी रातें अब चैन और सुकून से भरेंगी और तेरी सुबहें दौलत और खुशियों से जगमगाएंगी। तेरे हर कदम पर सफलता होगी और तेरे घर की दीवारें अब अमीरी और बरकत से चमकेंगी। अब कोई परेशानी तुझे रोक नहीं सकती, क्योंकि तेरी दुआओं का असर पूरा हो चुका है। तू अब सिर्फ तरक्की और सफलता की राह पर चलेगा। तेरी तकदीर अब हमेशा के लिए अमीरों जैसी लकीरों में दर्ज कर दी गई है। तेरा नाम उन लोगों की जुबानों पर होगा जो अमीरी और बरकत की कहानियां सुनाते हैं। तेरे बच्चों के चेहरों पर अब हमेशा हंसी और सुकून होगा। तेरी बीवी और परिवार खुशहाली में रहेंगे। तेरी हर रात सोने जैसी होगी और हर सुबह हीरे जैसी चमक बिखेरेगी। अब तुझ पर चिंता, गम और तंगी का असर नहीं रहेगा, क्योंकि तेरी जिंदगी में अब सिर्फ आराम, सुकून और बरकत लिखी जा चुकी है। अल्लाह ने तेरी मेहनत और तेरी दुआओं का इनाम अब तुझे दे दिया है। तेरा हर सपना अब हकीकत बनने की दहलीज पर है। तेरी झोली हमेशा भरी रहेगी और तेरी दुआएं अमीरी बरकत के नए रास्ते खोलेंगी। अब तू सिर्फ खुशियों और सफलता के पल जीने वाला है। तेरी जेबें हमेशा भरपूर रहेंगी, लेकिन उससे भी बढ़कर तेरे दिल में हमेशा शुक्र और सुकून रहेगा। यह सब इस बात का सबूत है कि तेरा रब तुझसे राजी है और उसकी रहमत अब तेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी है। तेरी कोशिश कभी खोई नहीं, तेरे आंसू कभी बेकार नहीं गए। तूने जब तन्हाई में रोकर मुझे पुकारा, जब थक कर सजदे में सिर झुकाया, जब आधी रात अपनी रूह से मुझसे बातें की, तो जान ले कि हर लम्हा मैंने अपने पास लिख लिया। तेरे आंसुओं की हर बूंद मैंने मोती बनाकर संभाल ली। तेरी हर मेहनत अब तेरे मुकद्दर में रोशनी का सितारा बनने वाली है। तू सोचता है कि तेरी दुआएं बेकार गईं? नहीं मेरे बंदे, तेरी हर दुआ, हर पुकार और हर तड़प मेरे दरबार में दर्ज है। मैं जानता हूं कब तुझे क्या देना है, और याद रख, मैं कभी देर नहीं करता। मैं हमेशा सही वक्त पर देता हूं। आज तू जिन तंग गलियों से गुजर रहा है, कल वही गवाह बनेंगी कि यह वही बंदा है जिसने अंधेरे में रोशनी तलाश की थी। यह वही है जिसने गुनाहों से घिरी जिंदगी में भी अपने रब से उम्मीद नहीं छोड़ी थी। अगर तू जान जाता कि मैं तुझसे कितना प्यार करता हूं, तो तू हर पल मुझसे बात करता, अपने हर दर्द को मुझसे कहता, हर खुशी में मुझे शुक्रिया कहता और गुनाह से नजरें फेर लेता। बंदे, मैंने तुझे जिंदा सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मैं चाहता हूं कि तुझसे एक बड़ा काम करवाऊं, तुझे नेक बनाकर, तुझे अपनी रोशन राह पर चलाकर, तुझे उन लोगों के लिए रहमत और मिसाल बनाना चाहता हूं। मैं तुझे बर्बाद नहीं करना चाहता, मैं तुझे उठाना चाहता हूं। तेरे लिए अभी बहुत कुछ लिखा हुआ है। हर आंसू का बदला मुस्कान में बदलेगा, हर मेहनत फल बनेगी और हर तड़प सुकून में बदलेगी। बस तू उम्मीद थामे रख और सजदे से अपना रिश्ता मजबूत रख। तेरी आवाज अब उस फिजा में गूंजेगी जहां तूने कभी सोचा भी नहीं था। तेरे सब्र की यह कहानी लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी और तेरी मेहनत का फल तेरे लिए ऐसा खजाना लेकर आएगा जो तेरे सपनों से भी बड़ा होगा। अब बस तू खुद पर भरोसा कर और अपने रब पर यकीन रख। वही है जो तेरे लिए हर मुसीबत को आसान करेगा, वही है जो तेरे लिए हर बंद दरवाजे को खोलेगा। यह वक्त तेरा है, यह मौका तेरा है। अब तू खुद अपनी नई कहानी लिखने वाला है। चल उठ और बढ़ अपने उस मुकाम की ओर जहां तेरा इंतजार सिर्फ खुशियां कर रही हैं। तेरी जीत की गूंज इतनी दूर तक जाएगी कि तेरी मिसाल दी जाएगी। लोग कहेंगे यह वही इंसान है जो सबसे अलग था लेकिन सबसे ऊंचाई तक पहुंचा। यह वही है जो टूटा जरूर लेकिन हार नहीं मानी। यह वही है जिसने अपने सब्र और ईमान से साबित कर दिया कि असली ताकत इसी से आती है। इसलिए बस थोड़ा और सब्र कर। अल्लाह तुझे वहां पहुंचाएगा जहां तूने ख्वाबों में भी नहीं सोचा था। जब तू हर मुश्किल से बिना घबराए लड़ता रहा, जब तेरी उम्मीदें आसमान छूने की चाह रखती थीं, उसी समय से अल्लाह ने तुझ पर रहमत बरसाना शुरू कर दिया। तू खुद को कमजोर समझता रहा, लेकिन हकीकत यह है कि तेरी ताकत हर रोज बढ़ती रही। तेरी मेहनत, तेरी लगन और तेरे सब्र ने तुझे अब उस मुकाम तक पहुंचा दिया है जहां तेरी तकदीर बदलने वाली है। और यह सब तेरे रब का करम है जिसने तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ा। तेरा नाम उस किताब में दर्ज हो चुका है जिसमें सिर्फ चुने हुए बंदों के नाम लिखे जाते हैं।
जन्नत में तेरी जगह पहले से तय की जा चुकी है, लेकिन अब वक्त है कि तू खुद को अपने कर्मों और अपने ईमान से साबित करे। सवाल यह है, क्या तू फिर भी खुद से लड़ने के लिए तैयार है? क्या तू उस खुदा का हाथ थामने के लिए तैयार है जो तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ता? वही खुदा जो तेरे आंसुओं को अपनी रहमत से धो देता है, जो हर गिरावट पर तुझे उठाकर अपने नूर में खड़ा कर देता है। अल्लाह कहता है, तू जितना डरता है मुझे उतना तेरा यकीन चाहिए। तू जितना गुनाह करता है उतना मुझे तेरा इश्क चाहिए। तू जितना टूटता है उतना मुझे तेरी तलब चाहिए। और जब तू यह समझ लेगा तब तुझे एहसास होगा कि तेरे हर गुनाह, हर कमजोरी और दिल पर जमी हर कालिक को वही अल्लाह धो देगा। वह तुझे उस नूर से भर देगा जो इस दुनिया में हर किसी को नसीब नहीं होता। अब सवाल है, क्या तू उस राह पर चलने के लिए तैयार है जो अल्लाह की ओर जाती है? क्या तू अपनी हर तन्हाई, हर दर्द, हर कमजोरी उसके सामने छोड़ने के लिए तैयार है? क्या तू उस एक पल को अपनी जिंदगी का सबसे बेहतरीन पल बना सकता है? वह पल जब तू खुद से हार मानकर अपने रब को जीतने दे। अगर तूने हां कह दी तो समझ ले कि तेरी रूह की सच्ची आजादी शुरू हो गई है। यही पल तेरा सबसे बड़ा इनाम होगा। अल्लाह की सच्चाई, रहमत और शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि जो इंसान सच्चे दिल से उस पर भरोसा करता है, उसकी हर मुश्किल आसान कर दी जाती है और उसके हर दर्द को राहत में बदल दिया जाता है। निराशा में उम्मीद और गिरावट में नई शुरुआत, यही तो अल्लाह की रहमत का असली संकेत है। अहमद और सलीम ने अपने जीवन में यही अनुभव किया। उन्होंने अपनी परेशानियों में सब्र और तवक्कुल अपनाया और पाया कि अल्लाह हर कदम पर उनके साथ हैं। उनकी दुआएं कबूल हुईं और हालात बदले। यही वजह है कि उनके गांव और आसपास के लोग भी अब हर कठिनाई में धैर्य, भरोसा और दुआ को अपनी ढाल बना चुके हैं। लोगों ने समझ लिया कि अल्लाह की मदद और रहमत हर समय उनके साथ रहती है। यही उनकी सबसे बड़ी ताकत और सुरक्षा है। धीरे धीरे यही यकीन पूरे गांव और आसपास के इलाकों में फैल गया। हर घर में दुआ, सब्र और अल्लाह का नाम गूंजने लगा। लोग हर चुनौती का सामना हिम्मत और उम्मीद से करने लगे। गांव में यासिर की कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि मेहनत, सब्र और अल्लाह पर भरोसे से इंसान कैसे अपने हालात बदल सकता है। उसकी कहानी अब हर दिल और हर घर में सुनी और दोहराई जाने लगी। लोग उससे सीखते कि अल्लाह की रहमत से कोई भी तंगी स्थायी नहीं और कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं। यही धरती पर अल्लाह की सच्चाई और उसकी रहमत का जीवित प्रमाण है कि जो भी बंदा उसे पुकारता है उसके लिए बंद दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जो भी उस पर भरोसा करता है उसके लिए राहत का आसमान उतार दिया जाता है। नमाज बेहयाई और बुराई से रोकती है। सोच, अगर तेरी जिंदगी में से बुराई निकल जाए तो तेरे पास सिर्फ भलाई ही बाकी बचेगी और यही भलाई तुझे इतनी ऊंचाई तक ले जाएगी कि सोने के महल भी तुझे कम लगेंगे। तीसरी बात, सब्र। जब तू सब्र करता है तो अल्लाह तुझ पर रहमत की बारिश करता है। सब्र का मतलब है दर्द सहकर भी शुक्र अदा करना। सब्र का मतलब है टूटकर भी सजदे में सिर रखना। सब्र का मतलब है जब पूरी दुनिया तुझे छोड़ दे और तू फिर भी कहे, मेरा रब मेरे लिए काफी है। और याद रख, वही सच में काफी होता है। चौथी बात, रात की दुआ। अपनी अंधेरी रातों में इस दुआ की रोशनी जगाना सीख। यही तुझे तन्हाई में सहारा देगी। तेरे आंसू तुझे कमजोर नहीं करेंगे बल्कि तेरे मुकद्दर को बरकत से भर देंगे। अल्लाह सबसे ज्यादा करीब उसी पल होता है जब तू सबसे ज्यादा टूटा और अकेला होता है। पांचवी बात, हलाल मेहनत, हलाल कमाई से कभी पीछे मत हट। अल्लाह ने वादा किया है कि मेहनत करने वाला कभी खाली नहीं लौटता और जब मेहनत हलाल हो उसकी बरकत सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बल्कि आखिरत तक फैली रहती है। हलाल मेहनत उस बीज की तरह है जो बंजर जमीन में भी फूल खिला देती है। और अब आखिरी सवाल तुझसे, क्या तू अब भी वही इंसान बनकर जीना चाहता है जो तकदीर को कोसता है और खुद को गरीब समझता है, या तू वह इंसान बनना चाहता है जिसे देखकर लोग कहें, यह वह बंदा है जिसे अल्लाह ने सब्र, नमाज, मेहनत और तौबा की वजह से अपनी रहमत से माला माल कर दिया। फैसला तेरे हाथ में है। रहमत का दरवाजा खुला है। अब सवाल है, तू किस तरफ कदम बढ़ाता है? अब तेरी पढ़ाई बेहतरीन होगी और तेरे परिवार का हर सपना पूरा होगा। तेरे घर से फिक्र हमेशा के लिए निकल जाएगी और तेरे रिश्ते मोहब्बत और सुकून से भर जाएंगे।
तेरे आसपास अब सिर्फ नेमतें ही नेमतें उतरेंगी और तेरे हाथों की मेहनत अब हीरे जवाहरात में बदल जाएगी। तेरे घर की हर दीवार रहमत की गवाही देगी और हर कोना बरकत से भर जाएगा। अल्लाह ने तेरे लिए वह मुकाम तय किया है जहां तेरे पास इतनी दौलत होगी कि तू दूसरों के लिए भी रहमत का जरिया बनेगा। तेरे बच्चों की किस्मत अब तेरी अमीरी और बड़ी हुई इज्जत से निखरेगी। जो ख्वाहिशें तूने बरसों तक दिल में रखीं अब वही पूरी होने वाली हैं। तेरे नाम से अब शहरों में इज्जत की गूंज होगी। लोग तेरे कारोबार की शान देखकर तुझे सलाम करेंगे। तेरे लिए अब कभी कोई तंगी नहीं बचेगी। तेरे घर की चौखट पर अब सिर्फ खुशियों का पहरा होगा। तेरे दिल से डर और बेचैनी हमेशा के लिए मिट चुकी है। तेरी जिंदगी अब रहमत, बरकत और सुकून से भरी होगी। तेरे लिए अब सिर्फ जीत लिखी गई है। तेरे बच्चों के सुनहरे दिन अब तय हो चुके हैं। तेरे घर की रोशनी अब और भी बढ़ चुकी है और तुझे अब वह सब हासिल होगा जो इंसान ख्वाबों में सोचता है, बल्कि उससे भी ज्यादा। अब तू अमीरी और इज्जत के उस मुकाम पर खड़ा होगा जहां लोग तुझे देखकर कहेंगे, यह वही बंदा है जिसे अल्लाह ने अपने करम और रहमत से चुन लिया है। जब तू सच्चे दिल से कहेगा, मुझे अल्लाह मिल गए, मुझे उनका करम मिल गया, तो जान ले कि अब तेरा सफर बदल चुका है। वो रहमत जो अब तक रुकी हुई थी, इसलिए रुकी थी क्योंकि तू तैयार नहीं था, मगर अब तेरा दिल तैयार है। तेरी रूह पुकार रही है, या रब, मैं तेरा बनना चाहता हूं, मैं तेरी ओर लौट रहा हूं। अल्लाह ने वादा किया है कि जो उसकी तरफ एक कदम बढ़ाता है वह उसे अपनी रहमत के गले से लगा लेता है, और आज तू उसी कदम पर है। इसीलिए तूने जो दुआ की, मेरे हालात बदल दे, मेरी तकदीर बदल दे, मुझे ऐसा इंसान बना दे जो टूटी हुई रूहों को सहारा दे सके, तो समझ ले कि वह दुआ दरबार ए इलाही तक पहुंच चुकी है। बंदे, जब तू कहता है मुझे सिर्फ पैसा नहीं चाहिए, मुझे वो मकसद चाहिए जो तेरी राह से जुड़ा हो, तो यही तेरा सबसे बड़ा इनाम है। तेरे दिल की यह सच्चाई तुझे उन नेमतों तक ले जाएगी जिनसे तू दूसरों की मदद करेगा। और जब तू दौलत को अल्लाह के नाम पर खर्च करेगा, जब तू उसके हुक्म से मोहब्बत बांटेगा, तो समझ ले कि तेरा रब तुझसे राजी है। और जब रब राजी हो जाता है तो फिर कोई दरवाजा बंद नहीं रहता, कोई कर्ज भारी नहीं रहता, कोई दर्द बाकी नहीं रहता। तेरी पहचान सिर्फ मेहनत तक नहीं रहेगी, बल्कि तेरी मुरादों और तेरे मकसद से बनेगी। और जब तू दुआ करेगा कि या रब तू मेरी मुराद बन जा, तो अल्लाह तुझसे कहेगा, मैं तेरे साथ हूं, और जब मैं तेरे साथ हूं तो पूरी कायनात तेरा सहारा है। आज तुझ तक जो पैगाम पहुंचा है वह इस बात की निशानी है कि अल्लाह ने तुझे अपनी लिखी हुई किस्मत का असली वारिस बना दिया है। अब तेरे हाथ में सिर्फ दौलत नहीं, बरकत और रहमत की अमानत भी होगी। हे मेरे बंदे, आज रात का ये लम्हा तुझे दो रास्तों में से एक चुनने का पैगाम दे रहा है। या तो तू उस दुनिया का हो जा जो सिर्फ जरूरत में तुझे याद करती है, या फिर उस अल्लाह का जो हर जरूरत में तुझे याद करता है। बस आज दिल से एक बार पुकार ले, मेरे नाम से अपने गुनाहों को धो और एक नई जिंदगी शुरू कर, एक सच्चे मोमिन की जिंदगी। क्योंकि जिसने अल्लाह को पा लिया उसने सब कुछ पा लिया। जब तुझे लगे कि पूरी दुनिया तुझे झुका रही है, जब रिश्तेदार तुझसे मुंह फेर लें, जब दोस्त पीठ दिखा दें, और जब तेरी अपनी पहचान धुंधली लगने लगे, तब याद रख, तेरा रब तुझे पुकार रहा है। ऐ मेरे बंदे, लौटा, मैं वही हूं जिसने तेरे गुनाहों के बावजूद तुझ पर रहमत बरसाई। मैं वही हूं जिसने अंधेरों में भी तुझे सहारा दिया। जब तुझे अपने आप पर भी भरोसा नहीं रहा, तब भी मेरा सहारा तेरे साथ था। जब तू खुद को खो बैठा, तब भी मैं तुझे नहीं भूला। तूने कितनी बार मुझसे वादा किया और तोड़ दिया, मगर मैंने कभी तुझे माफ करने से इनकार नहीं किया। हर बार जब तू टूटा, मैं तेरे कंधों पर था। हर बार जब तेरी आंखों से आंसू गिरे, मैंने उन्हें गिना। आज भी मैं तेरे दिल की खामोश पुकार सुन रहा हूं। ए मेरे बंदे, तेरी तौबा ही मेरी रहमत की चाबी है। बस एक सजदा, एक पुकार, एक सच्चा इरादा तेरी किस्मत बदल देगा। क्योंकि मेरा दरबार हमेशा खुला है और मेरी रहमत तेरे इंतजार में है। तेरी हर ख्वाहिश जो तूने दिल से मांगी थी, अब तेरे सामने हकीकत बनकर खड़ी है। तेरे हर सजदे को कबूल कर लिया गया है। तेरे हर आंसू को रहमत का मोती बना दिया गया है। अब तुझे कोई रुला नहीं सकेगा, क्योंकि तेरी तकलीफें हमेशा के लिए मिट चुकी हैं।
तेरे गम अब मिट गए हैं, तेरे कर्ज अब चुक गए हैं, तेरे डर अब खत्म हो गए हैं। तेरे लिए अब सिर्फ रहमतों का समंदर है। अल्लाह ने तेरे लिए अपने खजाने खोल दिए हैं और अब तेरे लिए नेमतों की बारिश बरस रही है। तेरे हाथ कभी खाली नहीं रहेंगे, तेरी जेब हमेशा भरी रहेगी। तेरे घर से भूख और तंगी हमेशा के लिए निकल चुकी है। तेरी मेहनत और तेरा कारोबार कभी रुकने वाला नहीं, बल्कि तरक्की की सीढ़ियां चढ़ता रहेगा। तेरे नाम को हमेशा इज्जत से लिया जाएगा और तेरा मुकद्दर अब आसमानों पर लिख दिया गया है। अब तेरे लिए कोई रुकावट नहीं बची है। तुझे अब वह सब मिलेगा जिसकी तूने कभी ख्वाहिश की थी, जिसके बारे में तूने ख्वाब देखा था। हर सपना सच हो चुका है और हर दुआ अपने समय पर पूरी हुई है। अब तेरा वक्त है।